नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 3 मार्च और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल रिवाइविंग द ईरान डील को डिस्कस करेंगे। रिवाइविंग का अर्थ होता है पुनर्जीवित करना। ईरान डील को पुनर्जीवित करना, ईरान जो समझौता हुआ था उसको पुनर्जीवित करना। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 2015 की बात है। अमेरिका में राष्ट्रपति थे मिस्टर ओबामा और यहाँ पर ईरान, इनके बीच में उस डील हुई जिसमें यूएस की तरफ से ना सिर्फ यूएस बल्कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो और एक अलग से मेंबर जिसका नाम है जर्मनी, ये सब एक तरफ, ये 6 कंट्री एक तरफ और एक तरफ ईरान। ईरान के ऊपर, ईरान के साथ में कुछ एग्रीमेंट साइन किया गया। क्या एग्रीमेंट था कि यहां पर यूरेनियम के जो भंडार हैं ईरान को उनको कम करना पड़ेगा। जो हाईली एनरिच यूरेनियम है उसको कम करना पड़ेगा, जो लो एनरिच यूरेनियम है उसको भी कम करना पड़ेगा। 98% तक उसके जो स्टोर ईरान ने कर रखे थे उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर इससे पहले ये दावा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को गेन करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए काफी काम कर रहा है। इसी को लेकर के काफी दिनों से सैंक्शंस लगा रखे थे और फिर 2015 में समझौता होता है जिसको ईरान न्यूक्लियर डील या फिर JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। P5+1 एग्रीमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ईरान यूएस डील के नाम से भी इसको जानते हैं। 2015 में समझौता हो गया। अब इसमें जो समझौता हुआ ना, उस समझौते में टाइमलाइन डिसाइड की गई। जैसे ईरान के ऊपर 15 साल तक के लिए सैंक्शंस लगा दिए गए कि 15 साल तक वो क्या नहीं कर पाएंगे, अपने यहाँ पर यूरेनियम को ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। कुछ टारगेट फिक्स किया गया और उसी के अकॉर्डिंग उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। ईरान भी मानने के लिए तैयार हो गया। लेकिन 2016 में सत्ता परिवर्तन होती है यूएस में और वहां पर नए राष्ट्रपति आ जाते हैं मिस्टर ट्रंप। मिस्टर ट्रंप शुरुआत से ही ये चाहते थे कि ईरान के साथ में जो समझौता हुआ है ना वो गलत हुआ है, क्योंकि इसमें टाइमलाइन डिसाइड की गई है। ये टाइम कंप्लीट होने के बाद में इस डील का क्या होगा, तो वो चाहते थे किसी ना किसी तरीके से, वो एक कोशिश कर रहे थे कि इस डील को खत्म किया जाए और दोबारा ईरान को बाध्य किया जाए कि वो दोबारा बातचीत के दौर में आए। इसीलिए ट्रंप ने 2018 में उस डील से पीछे हाथ खींच ली। ठीक है, ये यूएस की बात हो गई। अब ईरान ने 2018 बाद में पहले तो फॉलो किया, पहले देखा कि हो सकता है कि सिर्फ ईरान ने, भाई 6 देश थे ना इस डील में, तो हो सकता है सिर्फ यूएस पीछे जाए, लेकिन जो और कंट्री है वो हमारे साथ आए, हमारे साथ में जो ट्रेड रिलेशन है उनको मेंटेन करके रखे। लेकिन किसी भी देश की तरफ से, हालांकि यूरोपियन जो देश हैं, 3 देश फ्रांस, यूके और जर्मनी, उन्होंने बोला कि हम ईरान के साथ में जो रिलेशन है उनको रेगुलर मेंटेन करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2019 में जाकर के ईरान दोबारा से यूरेनियम के भंडार को एक्सटेंड करने लगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अब दोबारा से वहां पर राष्ट्रपति चेंज हो गए। कहां पर? यूएस में 2020 में जो बाइडेन उसी पार्टी से राष्ट्रपति बने हैं जिससे बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। मतलब दोनों की जो आइडिया है, व्यूज है, वो सेम है। तो मिस्टर जो बाइडेन ये चाहते हैं, जैसे ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया, जिनसे मिस्टर ट्रंप ने जिन जिन एग्रीमेंट से अपने हाथ पीछे खींचे थे उनको दोबारा रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब वो चाहते हैं कि ईरान डील पर दोबारा काम हो। अब देखो, यहां पर ईरान में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के लिए, और जैसे ही अभी जो वहां राष्ट्रपति है, रूहानी सरकार है, रूहानी एक लिबरल व्यक्ति है। हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव हुए, क्योंकि ईरान में जो राष्ट्रपति है वो भी अमेरिका की तरह 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता और 4 साल का उनका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो 2013 से हसन रूहानी 2013 से राष्ट्रपति हैं, 2013 से, और अब तक 2 बार रेगुलर राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो अब वो आगे राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। तो ईरान में जो बिल्कुल अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही हार्डलाइनर्स है, मतलब कट्टरपंथी है। तो वो तो ये चाहेंगे, हो सकता है कि वो जो पहले डील हुई थी उसके ऊपर रिवाइवल ही नहीं करना चाहें, उसके ऊपर टिक ही ना पाए। वो चाहें कि और भी ज्यादा कुछ बातों पर वो एग्री करवाना चाहें यूएस को। तो एक तरीके से जो बाइडेन है उनको रूहानी के रहते रहते इस डील को दोबारा से साइन कर लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट देखा। अब इस आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है पहले हम उनको देख लेते हैं। यहां देखो,
ड्राइवन आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को कुछ करने से रोक देना या किसी को फोर्सफुली किसी को छोड़ने के लिए, कोई जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देना। टू फोर्स समवन और समथिंग, टू लीव और स्टॉप डूइंग समथिंग। क्रैक्ड डाउन ऑन, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है किसी पर कड़ी कार्रवाई करना। टेक सीवियर मेजर्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करना। ठीक है। नेक्स्ट है गेम ऑफ चिकन, ये एक ईडियम है। गेम ऑफ चिकन एक ईडियम है, इसका अर्थ होता है एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन जिसके ऊपर, मतलब एक सिचुएशन ऐसी है जिसके ऊपर दो पक्ष लड़ रहे हैं। अब कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटना चाहता, क्यों? क्योंकि दोनों को ये लगता रहता है कि लोग उनको क्या बता देंगे, कायर बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉक इज टिकिंग। क्लॉक इज टिकिंग एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है यूज्ड टू से दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट टू डू समथिंग, कि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इतना समय ही नहीं बचा है कि कुछ कर सके। नेक्स्ट है रेपुडिएटेड। रेपुडिएटेड का अर्थ होता है टू रिजेक्ट द अथॉरिटी और वैलिडिटी ऑफ, किसी अथॉरिटी को या फिर वैलिडिटी को रिजेक्ट कर देना। हार्डलाइनर्स, हार्डलाइनर्स का अर्थ होता है कट्टरपंथी। ठीक है। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का अर्थ होता है कटु। नेक्स्ट है एसेसिनेटेड, मतलब हत्या। और कॉम्प्लाई, किस चीज को मानना, स्वीकार करना। टर्म्स, शर्तों। तो ये हमने इंपोर्टेंट वोकेबुलरी को देखा। अब हम देखते हैं आर्टिकल में क्या बोला गया है। देखो, बाइडेन नीड्स टू सील the nuclear deal before hardliners gain the upper hand in Iran। बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, उनको न्यूक्लियर डील को क्या कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए, उसको दोबारा रिवाइवल कर देना चाहिए। किससे पहले? जब ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो पावर को गेन कर लें, उनके हाथ में जो अपर हैंड है, जो पावर है, उनके हाथ में आ जाए। उससे पहले ही बाइडेन को इस सील को क्या कर देना चाहिए, इस न्यूक्लियर डील को सील कर देना चाहिए। देखो, वहां पर ईरान में चुनाव होने वाले हैं, तो ये हमने देखा, इसीलिए ये आशा की जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि वहां के जो राष्ट्रपति है, हो सकता है उन पर कट्टरपंथी आ जाए, पावर में कट्टरपंथी आ जाए, और वो चाहे तो इस न्यूक्लियर डील को दोबारा रिवाइवल ना करने दे। तो उससे पहले ही बाइडेन को इस न्यूक्लियर डील के बारे में फैसला कर लेना चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स अटेम्प्ट, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का प्रयास है टू रिवाइव, पुनर्जीवित करना, द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बेटर नोन एज द ईरान न्यूक्लियर डील। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको बहुत अच्छे तरीके से ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है, उसको रिवाइव करना चाहते हैं यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन। हैव नॉट सीन एनी ब्रेक थ्रू विद बोथ साइड वेटिंग फॉर द अदर टू ब्लिंक। दोनों ही तरफ से, ना यूएस की तरफ से और ना ईरान की तरफ से कोई ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। दोनों ही ये चाहते हैं, दोनों में से ये चाहते हैं कि सामने वाला पहले झुके, पहले उसकी तरफ से बातचीत स्टार्ट हो। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सेज, बाइडेन का जो प्रशासन है उसका कहना ये है, इट वुड रिटर्न टू द डील, कि वो वापस डील पर लौटना चाहते हैं। इफ ईरान स्टार्ट्स कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का मतलब होता है मानना, किसी चीज को स्वीकार करना, विद इट टर्म्स। बाइडेन के राष्ट्रपति का, बाइडेन के प्रशासन का ये कहना है कि वो इस डील पर वापस लौटना चाहते हैं यदि ईरान क्या कर दे, ईरान के ऊपर जो शर्तें लगाई गई हैं उनको वो मानना, उनको स्वीकार करना स्टार्ट कर दे। तेहरान, ईरान की राजधानी है तेहरान। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ की बात है, आस्क द यूएस, यूएस से पूछता है, क्या पूछता है तेहरान, विच यूनिलैटरली क्विट द डील अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन मई 2018। वो इससे ये पूछता है कि भाई आपने तो अकेले छोड़ दी थी ना ये जो एग्रीमेंट था उसको, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान खुद ही तो इसको क्विट किया था। टू रिटर्न टू द एग्रीमेंट फर्स्ट एंड लिफ्ट सेक्शन ऑन ईरान, तो आप पहले खुद आओ इस एग्रीमेंट के ऊपर, और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए थे ना मिस्टर ट्रंप ने जब एग्रीमेंट को खत्म किया था, और जो सैंक्शन पहले लगा रखे थे वो दोबारा से जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे तो उनको, उन सैंक्शंस को तो उठाओ, उन जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको तो खत्म करो, और क्या करो, दोबारा से इस एग्रीमेंट पर पहले आ पाओ। ठीक है। द ईयू एफर्ट्स, ईयू यूरोपियन यूनियन के जो प्रयास हैं टू ऑर्गेनाइज डायरेक्ट यूएस ईरान टॉक्स,
ईयू ये चाहता है कि यूएस और ईरान में जो बातचीत है वो डायरेक्ट हो जाए, वर ऑल्सो अनसक्सेसफुल, वो भी असफल हो गई थी, एज तेहरान रिपोर्टली रिजेक्टेड द ऑफर। खबरों के अनुसार ये बात आई कि ईरान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मतलब ईयू समझौते का गुहार लेकर के गया था यूएस की तरफ से ईरान की तरफ कि आप इस एग्रीमेंट पर दोबारा आ जाओ दोनों तरफ से, लेकिन ईरान ने बोला कि भाई आप बीच में मत आओ, हमारा बीच का मामला है, हम खुद सुलटेंगे, क्योंकि यूएस जो है वो खुद इस एग्रीमेंट को छोड़ करके गया था। दिस गेम ऑफ चिकन मतलब ऐसा कन्फ्लिक्ट जोन जिसमें दोनों ही पार्टी अपने आप को पीछे नहीं करना चाहती, कंटिन्यूस, ये तो निरंतर चलता रहेगा। एज द क्लॉक इज टिकिंग, जब तक समय खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब लास्ट समय बचा रहेगा, तब भी ये जो गेम ऑफ चिकन है, ये कन्फ्लिक्ट जो जोन है यूएस और ईरान के बीच में चलता रहेगा, अगर दोनों में से एक भी पहले एग्रीमेंट पर नहीं आया तो, क्योंकि दोनों को ये लगता रहेगा कि अगर मैं पहले आया तो मेरी कायरता सिद्ध होगी, और अगर मैं पहले आया तो मेरी कायरता सिद्ध होगी। ईरान विल इलेक्ट ए न्यू प्रेसिडेंट इन जून, ईरान जून में अपने नए राष्ट्रपति को चुन लेंगे। हसन रूहानी, वहां के जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, ईरान हु बेट हिज प्रेसिडेंसी ऑन द डील, उन्होंने इस डील के ऊपर, उन्होंने जो अपनी राष्ट्रपति का जो पद है ना उसको दांव पे लगा दिया था इस डील के लिए, ओनली टू बी रेपुडिएटेड बाय मिस्टर ट्रंप, और जिसको मिस्टर ट्रंप ने इस अथॉरिटी को, ये जो डील हुई थी, जो साइन हुई थी, उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। कैन नॉट स्टैंड इन ए थर्ड कंसेक्यूटिव इलेक्शन, हसन रूहानी की बात की जा रही है कि वो इलेक्शन में तीसरी बार लगातार नहीं खड़ा हो सकते, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। देयर इज नो गारंटी दैट ए मॉडरेट लाइक मिस्टर रूहानी वुड बी इलेक्टेड दिस टाइम, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बार वहां पर जब चुनाव होंगे जून में तो मिस्टर रूहानी की तरह ही कोई लिबरल व्यक्ति वहां पर क्या बने, राष्ट्रपति बने। एंड इट इज नॉट ए सीक्रेट, और यह कोई रहस्य की बात भी नहीं है, देर इज कंसिडरेबल अपोजिशन अमोंग द हार्डलाइनर्स, कि वो वहां पर जो कट्टरपंथी है ना उनमें खूब अच्छा एक विपक्षी गुट है। ए पावरफुल कंस्टिट्यूएंसी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट विद द यूएस, मिस्टर बाइडेन बेस्ट बेट इज टू गेट द न्यूक्लियर एग्रीमेंट बैक ऑन ट्रैक बिफोर मिस्टर रूहानी लीव्स ऑफिस। तो क्या बात है, ईरान की बात की जा रही है कि जरूरी नहीं है कि मिस्टर रूहानी जितने ही लिबरल व्यक्ति वहां पर नए राष्ट्रपति बने और हार्डलाइनर्स जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके हाथ में पावर जाए, उसी से पहले यूएस के लिए बहुत अच्छी बात है कि किसी भी तरीके का जो एंगेजमेंट प्रोसीजर होना है ना उसके ऊपर मिस्टर बाइडेन अच्छे से आ जाए, और मिस्टर बाइडेन चाहें कि मिस्टर रूहानी जब अपना पद छोड़े, अपनी ऑफिस को छोड़े, उससे पहले ही कोई ना कोई न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन कर लिया जाए। टू बी श्योर, यह बहुत ही निश्चित है, मिस्टर बाइडेन हैज मूव्ड विद ए सेंस ऑफ अर्जेंसी आफ्टर अज्यूमिंग पावर, मिस्टर बाइडेन ने इस चीज की जो जरूरत है, इस चीज की जो आवश्यकता है, उस सेंस को बहुत अच्छे से समझा है, और जैसे ही उन्होंने अज्यूम की पावर को, जैसे ही उनके हाथ में पावर आई, उन्होंने इस अर्जेंसी के खिलाफ साथ में अपने कदम बढ़ा दिए थे। ही अपॉइंटेड ए स्पेशल एनवॉय फॉर ईरान, उन्होंने ईरान के लिए अपना एक विशेष प्रतिनिधि को भी नियुक्त कर दिया। शोड सिग्न, ये चीजें क्या दिखाती हैं, ये चीजें संकेत देती हैं ऑफ रीबैलेंसिंग टाइज विद सऊदी अरबिया एंड सेंट क्लियर सिग्नल। मिस्टर बाइडेन ने क्या किया, ईरान के लिए स्पेशल एनवॉय को अपॉइंट किया और सऊदी अरबिया के साथ जो उनके रिश्ते हैं उनको रीबैलेंस किया, और क्या किया, तेहरान को एक क्लियर सिग्नल दे दिया अबाउट अमेरिका डिजायर टू गेट बैक टू द डील, कि अमेरिका इस डील के ऊपर वापस आना चाहता है। बट दीज एक्शन डू नॉट सीम टू बी इनफ टू रिबिल्ड द ट्रस्ट आफ्टर द एक्रीमोनियस ट्रम्प ईयर्स, लेकिन ये जो एक्शन किए ना मिस्टर बाइडेन ने, उससे जो एक विश्वास जो खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ट्रंप के जो 4 साल के जो बिल्कुल कटुतापूर्ण जो उनका शासन रहा, उनकी वजह से जो विश्वास जो खत्म हुआ है, ट्रस्ट जो खत्म हुआ है, उसको रिबिल्ड करने के लिए एनफ नहीं है। मतलब ये काम किया कि उन्होंने सऊदी अरबिया के साथ अपने रिश्ते दोबारा से रीमेंटेन किए और तेहरान को क्लियर सिग्नल भेजे कि हम वापस डील पर आना चाहते हैं। तो ये इनफ प्रूफ नहीं है कि यूएस जो है उसकी नीयत अच्छी हो गई है और यूएस वापस आना चाहता है, क्योंकि ईरान का जो ट्रस्ट है वो काफी बुरी तरह से तोड़ा गया है।
सम ऑफ ईरान्स कंसर्न आर जेन्युइन। ईरान की जो चिंताएं हैं ना, उनमें से कुछ चिंताएं जो बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब बिल्कुल असली है, रियल है। आफ्टर द September 11, 2001 terrorist attack, Iran had cooperated with the US in the war against the Taliban। क्या हुआ? 11 सितंबर 2001 का टेररिस्ट अटैक की बात है। उसमें ईरान ने कॉर्पोरेट किया गया था किसके साथ में? यूएस के साथ में। यूएस पर हमला हुआ था जिसको 9/11 हमले के नाम से भी जाना जाता है। ईरान ने क्या किया? साथ दिया। किसका? यूएस का, कि तालिबान को आप बिल्कुल हटाओ। तालिबान के साथ जो भी युद्ध हुआ यूएस का, उसमें ईरान ने साथ दिया। बट वंस द तालिबान वर ड्राइन आउट ऑफ पावर, लेकिन एक बार जब तालिबान सत्ता से बाहर हो गया, द बुश एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांडेड सॉरी बुश का, वहां के जो राष्ट्रपति थे मिस्टर बुश, उनका जो प्रशासन था, ब्रांडेड ईरान एज पार्ट ऑफ एन एक्सिस ऑफ इविल, मतलब एक तरीके से जो एनिमी जो कंट्री है उनके पक्ष में बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को रख दिया। जैसे ही तालिबान से काउंटर किया, तालिबान को जीता, तालिबान को पावर से बाहर किया, जो यूएस है वो बिल्कुल टर्न हो गया। इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ में ईरान को भी खड़ा कर दिया यूएस ने। As President Barack Obama offered diplomacy, the Iranian grabbed the opportunity, leading to the sign of JCPOA in 2015। 2015 में जैसे ही मिस्टर ओबामा ने उनको बोला, डिप्लोमेसी ऑफर की कि हम आपके साथ डिप्लोमेसी रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं, ईरानी जो लोग थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और उन्होंने 2015 में JCPOA एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया। And Iran was fully compliant with the agreement when Mr. Trump pulled the US out of it। देखो, ईरान को जो एग्रीमेंट है ना, जो यूएस के साथ साइन किया था, 2015 में साइन कर लिया, लेकिन ईरान की जो शिकायत है इस एग्रीमेंट को लेकर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अचानक से इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए। कैसे हुआ? सेम तरीके से 2001 में साथ दिया, जैसे ही तालिबान को पावर से हटाया, अब एकदम से टर्न हो गई। सेम इसी तरीके से 2015 में डील साइन की, जैसे ही उनके हाथ में पावर आई बिल्कुल टर्न हो गई। तो ईरान वुड सीक मोर कंसिस्टेंसी इन यूएस पॉलिसी। तो ईरान क्या चाहेगा कि यूएस की जो पॉलिसी है ना, उसमें कुछ निरंतरता आए, मतलब ऐसे नहीं है कि अचानक से चेंज हो जाए। बट ईरान इज ऑल्सो इन ए टफ स्पोर्ट। लेकिन ईरान की अगर इंटरनल बात करें तो वो तो खुद एक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हिट बाई सैंक्शंस, प्रतिबंधों से परेशान है, एंड डिवास्टेटिंग कोविड-19 आउटब्रेक, और कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उसकी वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी खराब हो चुकी है। It had violently cracked down on protest in 2019-20, the embers of which are still burning। 2019-20 में जो वहाँ विरोध प्रदर्शन हुए, उसकी वजह से जो ईरान है वो अभी खुद के आग में खुद ही जल रहा है। Its regional operation took a hit after Qasem Soleimani was assassinated by the US in January 2020। कासेम सोलेमनी कौन है? उनके आर्मी चीफ थे, आर्मी हेड थे। उनको यूएस के द्वारा एक बॉम्ब अटैक किया गया और जनवरी 2020 में उनकी डेथ हो गई। और इसी की वजह से जो रीजनल ऑपरेशन है, मतलब इन्होंने सीरिया के ऊपर अटैक किया ईरान ने, क्योंकि सीरिया में क्या किया इन्होंने? इट असेट्स इन सीरिया आर अंडर रिपीटेड एयर स्ट्राइक बाय इजराइल। ईरान के सीरिया में क्या है? सीरिया में मिलिटेंट्स हैं, उनके ऊपर लगता है, ऐसा सऊदी अरेबिया को, इजराइल को ये लगता है कि ईरान इनको समर्थन करता है, तो उनके ऊपर बम अटैक होना स्टार्ट हो गई। मतलब 2020 में कासेम सोलेमनी को जब हत्या की गई यूएस के द्वारा, तो उसके बाद में जो रीजनल ऑपरेशंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से भी ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। इट एसेट्स इन सीरिया आर अंडर रिपीटेड एयर स्ट्राइक बाय इजराइल। इजराइल के द्वारा सीरिया में बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड एयर स्ट्राइक की गई। लास्ट वीक, पिछले ही सप्ताह की बात है, द यूएस हैड ऑल्सो बॉम्ब्ड प्रो इरानियन मिलिटेंट्स इन सीरिया।
सीरिया में जो ईरान समर्थक जो उग्रवादी है, मिलिटेंट्स मतलब उग्रवादी, उनको यूएस ने उनके ऊपर बम का हमला किया है। बोथ साइड्स आर अंडर प्रेशर, दोनों ही साइड से प्रेशर बहुत ज्यादा है, ईरान पे भी और यूएस पे भी। बोथ साइड नीड द डील, और दोनों ही साइड्स को, दोनों ही पक्षों को डील की जरूरत है। द यूएस वांट्स टू स्कटल ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ईरान वांट रिलीफ फ्रॉम सैंक्शन। यूएस चाहता है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेटल किया जाए, उसको दोबारा से मतलब जो सैंक्शंस हैं उनको हटाया जाए। ईरान तो ये चाहता है कि सैंक्शन से उनको, प्रतिबंधों से उनको रिलीफ दिया जाए ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्टअप हो सके, और जो यूएस है वो न्यूक्लियर डील को दोबारा से कैरी ऑन करना चाहता है। दे शुड स्टिक टू द डिप्लोमेटिक पाथ फॉर ए ब्रेक थ्रू। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान और यूएस को जो डिप्लोमेटिक रास्ता है उसी के ऊपर स्टिक रहना चाहिए कोई भी ब्रेक थ्रू प्राप्त करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल द हिंदू का हमने डिस्कस किया। ओके।